मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं, सभी मित्रजन, बड़े बुजुर्ग, वरिष्ठ को। मित्रगण ध्यान दीजिएगा, आज मैं बहुत ही रोचक एवं ज़बरदस्त एवं शिक्षा युक्त कहानी का आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूँ। एक कहानी की जो है कहाँ से शुरू होके कहाँ पर जाके समाप्त हुआ, इन सब के बारे में आप स्वयं अध्ययन करेंगे और इस प्रश्नों का उत्तर भी आप स्वयं निकालेंगे और उसमें प्रश्न बनाएंगे तो आपको थिंकिंग पावर आ जाएगी। मित्रों, मैं बता देता हूँ, अब शुरू करता हूँ कहानी को। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था और वह प्रतिदिन बाबा जी की कुटिया पर जाता था। प्रतिदिन कुटिया पर जाता था और पूजा अर्चना करता था। बाबा जी उनसे हाल चाल पूछा करते थे। वो बाबा जी को अपनी हाल चाल बताता था और पूजा पाठ करके पुनः रोज़ाना की अनुसार अपने घर आ जाता था। जब भी बाबा जी पूछते थे कि चेला बताओ कैसे हो, तो कहता था बाबा जी हम एकदम मस्त हैं, चंगा हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी है, हम बहुत अच्छे हैं। बाबा जी कहते थे और बताओ कैसे चल रहा है। कहते थे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आपको घर में लोग जाने पर चाय पानी पूछते हैं कि नहीं? तो उस चेले ने कहा कि बाबा जी, अरे हमारे घर वाले हमको इतना मानते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे लिए जान भी दे देंगे, इतना मानते हैं। फिर पूछे कुछ समय बाद और बताइए कि अरे, तो कहा कि जी मैं बताया हूँ ना कि हमें घर वाले इतना मानते हैं कि मेरे लिए जान भी दे देंगे। फिर ऐसे जाता रहा। फिर कुछ समय बाद पूछे और बताओ चेला कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अरे बहुत चंगा हैं, हमारे लिए हमारा परिवार बहुत स्वस्थ है। जब पूछते थे परिवार का हाल बताओ, कहते परिवार तो एकदम बेस्ट है मेरा बाबा जी, एकदम बेस्ट है। जब मैं कमा कर पैसे लेकर घर पर पहुंचता हूं तो तुरंत कहाँ का खाई का पिया, पानी चाय नाश्ता सब आता है। सुबह भी पूछते हैं, शाम को पूछते हैं क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मेरा बहुत मान जान होता है और इतना मानते हैं कि हमारे लिए जान भी दे देंगे। इस बात को सुनते सुनते उस बाबा जी ने कहा कि चलो चेला, तुम्हारी मुख से बहुत बखान सुना हूँ, सब कुछ करते हो, मानते हैं, जानते हैं, ठीक है, लेकिन तुम इस शब्द का प्रयोग करते हो कि ज़रूरत पड़े तो मेरे लिए जान दे देंगे, तो हम क्यों न इसकी परीक्षा ले लें? क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? कहा जी बाबा जी हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। कहा जी मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम एक उपाय बताते हैं, उसी के अनुसार करना और तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। बाबा जी ने कहा पहले तुम 1 मिनट सांस रोकने का प्रैक्टिस कर लेना। चेला ने ठीक है, सांस रोक लिया, प्रैक्टिस शुरू हो गया, आता जाता था, मुलाकात हो गया। उसके बाद बाबा जी कहे देखो जाड़े का मौसम है, कहीं स्वेटर दबा के पहने रहना, ठंडी का मौसम है, कहीं ठंडा ना तुमको लग जाए। कहा जी बाबा जी हम बिल्कुल अच्छे बसते हैं। उसके बाद से बात हुआ, बाबा जी कहे देखो चेला तुम सुबह निकलना शौचालय के लिए और तुम जब आना तो गांव में लोग लोटा लेकर इत्यादि डब्बे लेके खेतों में जाते हैं शौचालय सुबह में फ्रेश होने के लिए, उसके बाद आए। तो कहे देखो चेला तुम जाना और आना और लोटा फेंक के
तुरंत चित्त होके गिर जाना, आँख को कैसे पलाट देना। उसके बाद लोग तुम्हें देखेंगे, सांस अगर कोई छूता है तो सांस को रोके रहना, हट जाता है सांस लेना। ठंडी का मौसम है तो लोग क्या किए कि वो भी सोचा, उसके मन में भी जिज्ञासा आ गई कि मेरे घर के लोग क्या मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। मित्रों, वो जो है उनके कथा अनुसार वह सुबह गया, शौच के लिए निकला, लोटा लेके गया और लोटा लेके जब आया तो नल पे हाथ मटियाने से पहले लोटा फेंक के तुरंत चित्त होके गिर गया और आग को उलट दिया। अब पूरी हाहाकार मच गई, लगे लोग चेक करने, अरे क्या हो गया क्या हो गया। तो ये था कि ठंडी है, उड़ा दिया जाए। तो जब उसके मुंह पे कोई कपड़ा रजाई उड़ा दिया था तो अंदर अंदर सांस लेता था। कोई सीना पर हाथ रखेगा तो जब 4 गो स्वेटर पर उसमें पहना है तो कहाँ पता चलेगा इसकी धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है। उसने जो है गिर गया। धीरे धीरे गांव के लोग आए, जब लोग हाथ रखते थे सांस रोक लेता था, उसके बाद से फिर हाथ उठाते, सबको ये यकीन हो गया कि ये मर गया है। उसके बाद से गांव में इकट्ठा थे और अंतिम संस्कार की तैयारी में लोग बातें कर रहे थे। तब तक जो है बाबा जी उधर से गांव की तरफ से होते हुए उसके दरवाजे पर पहुँचे। कहे, अरे साधु को भिक्षा दे दीजिए, बाबा को कुछ भिक्षा दे दीजिए, बाबा को कुछ भिक्षा दे दीजिए। तो आसपास के लोग तो बड़ा नाराज़ हुए। अरे कहे कि अरे पंडित जी, आप देख नहीं रहे हैं यहाँ पर कोई मरा हुआ है और आप कह रहे हैं भिक्षा दे दीजिए, आप नहीं दे रहा है। फिर कहे, वहीं रुक के रहे, ठहरे रहे। कहे, अरे बाबा को कुछ भिक्षा दे दीजिए, बाबा को कुछ भिक्षा दे दीजिए। तो उसने जो है कि ये शब्द कहा कि बाबा को भिक्षा दे दीजिए, तो और लोग नाराज हो गए। फिर बैठा रहा, कुछ समय बाद फिर कह रहा, अरे ये तो सब विधि का विधान है, ऐसा होता रहता है। अरे प्रभु का जो लिखा था वो हो गया और हम आशा मचा के तभी से बैठे हैं कि आप कुछ दें तो हम चलें, आज का भोजन करेंगे। फिर कहना, अरे कुछ दे दीजिए। अब तो समझ जाइए घर वाले आग बबूला हो गया। आसपास के लोग लाल पीले होने लगे कि भाई ये देख रहा है कोई मरा है और ये तभी से ठाड़ लगा के बैठा है, कुछ दे दीजिए। उसके बाद से लगे रोने, लोग विलाप होने लगे। तो साधु बाबा ने कहा कि क्या हुआ है। तो बताए लोग कि सवेरे गई न शौच पर और अने हाँ तो हाथवा में से लोटवा छूट गई, गिरने हाँ तुरंत मर गई ना बाबा, कुछ भइल नहीं रहल हाँ। बाबा जी कहे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है। वो एक शीशी लिए थे, छोटी सी शीशी, जो होम्योपैथिक की दवाएं आती हैं, इतना बड़ा शीशी था और उस शीशी में उन्होंने पानी भर रखा था और उस शीशी पर चिपका हुआ था पोस्टर, जहर शब्द नाम से जो है स्टिकर चिपका था। वो कहे, बाबा जी कि आप घबराइए मत, आप लोग शांत हो जाइए, रोइए मत, शांत हो जाइए। एक चीज़ बताइए हमको कि इनको क्या हुआ है। 100 विस्तार कहानी सुने। 100 विस्तार सुनने के बाद हाथ रखे, कहे हाँ ठीक है, ये तो है नहीं। बाबा जी कहे कि देखिए, एक आदमी मरेगा तो एक आदमी जिंदा होगा। तो लोग कहे कैसे। तो कहा, मेरे पास एक जहर की शीशी है जो मैं तप करके बनाया हूँ। इस जहर की शीशी को घर के लोग कोई अगर पीते हैं तो वो मर जाएंगे, तो ये जी जाएगा। तो घर के लोग अगर पी लेते हैं तो वो जो है क्या होगा, मर जाएगा। और ये पंडित जी ये बात कह दी है। तो कहे, मेरे पास एक शीशी है
सबसे पहले पूछे उसके पिताजी से कि ये बताइए कि इस शीशी को कौन पिएगा, जो पिएगा मरेगा और ये आपका बच्चा जीवित हो जाएगा। गांव वाले कहे कि सही है, अनाइस भइल तब। तो साधु जी कहे नहीं होगा तो हमको मार दीजिएगा आप। ये परफेक्ट है कि जो पिएगा वो मरेगा और ये जी जाएगा। बाबा जी बैठने लगे कि जो शीशी जहर का पिएगा वो मरेगा और ये जो है जो मरा हुआ है ये जिंदा हो जाएगा। अब तो धीरे धीरे गांव वाले वहाँ से दरवाजे से सरकना शुरू किए। धीरे धीरे मित्र यार भी वहाँ से सरकना शुरू किए। अब बाबा कहने लगे धीरे 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 पड़ीदार सब धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिए। अंत में कोई नहीं बचा, स्वयं उसके सिर्फ परिवार के लोग रह गए। बाबा कहे उसके पिता से कि इस पुत्र के आप पिता हैं और पुत्र की शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं और ये मर गया है, इसकी पत्नी है, उसका जीवन कैसे चलेगा और आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, आप इस जहर की शीशी को पी लीजिए, आप मर जाएंगे, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा, आपके परिवार को देखता रहेगा। चूँकि आपका समय भी नज़दीक आ गया है, आप बुजुर्ग भी हो गए हैं, इसको पी लीजिए। उनके पिताजी जवाब दिए कि नहीं, हम काहे जहर पी, हम पियब तो बुढ़िया के हुई। कहे अच्छा ठीक है। तो लड़के की माँ से पूछे कि अच्छा बूढ़ी माँ ये बताइए इस जहर को आप ही क्यों नहीं पी लेती हैं, सब लोग गांव के लोग तो भग गए, आप पी लीजिए, आप बुजुर्ग हो गई हैं, आप मरने के कगार पर मर जाएंगी तो आपका बेटा है, बेटा जिंदा रहेगा, पतो रहेगी अच्छे से, नाती अच्छे से रहेंगे, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, आप इस जहर को पी लीजिए। तो उसकी माँ ने जवाब दी कि नहीं, हम नहीं पियब, ऐसे कि हम पी ले तो जौन बा हम मर जाए तो हमारे बुढ़ऊ के देखी, उनके के सुनी देखी, हम नहीं पियब। माँ ने भी जहर पीने से इनकार कर दिया, पिता ने भी जहर पीने से इनकार कर दिया। अब बारी आ गई धर्म पत्नी की। बाबा जी कहे कि हे धर्म पत्नी, आपका पति इस संसार से चला गया है, आप उसको जीवित चाहती हैं? हाँ, जीवित चाहती हैं तो जो है इस जहर की शीशी को आप पी लीजिए, ये सिद्ध किया हुआ है, आप मर जाएंगे, वो जीवित हो जाएगा, आपके 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ा लिखा कर वो अच्छा बना देगा, क्योंकि आप तो पढ़ा लिखा नहीं सकती हैं, आप तो काम कर नहीं सकती हैं, आप कहीं जा नहीं सकती हैं, पति रहेगा, पढ़ा देगा, लिखा देगा, शादी ब्याह कर देगा, सब कुछ कर देगा, आप स्त्री हैं, आप क्या क्या करेंगी। इससे बढ़िया है कि अपने बच्चा की भविष्य को देखते हुए और पति को जो है मृत्यु काल देखते हुए आप इस जहर की शीशी को पी लीजिए। पत्नी कही साधारण शब्दों में, देखी बाबा जी, जौन होखे के रहे तौन हो गए, हमार 2 गो लइका बाणे सो, हम भीख ही मांग के खा ले, हम मजदूरी कऽ के खा ले, एक उनके जिया ले, निम्न बाउर उनके शादी ब्याह कऽ दे, लेकिन वो मर गई न तब हम नहीं मरब, हम अपने लइकन के लिए नहीं मरब। कहीं हम जहर के शीशी पी ली, हम मर जाई, वो मर गई न तो फिर लइकवन के होई। तो अंत में पत्नी ने कही कि जो लिखा था भविष्य में हुआ, बाबा जी मैं जहर की शीशी नहीं पीऊँगी। तो सब बात हुआ, सब लोग सन्न रह गए, कहे कि जब आप लोग पिएंगे नहीं तो मैं चल रहा हूँ, जो मर गया इसकी अब अंतिम काम करिए। तो उसके घर वाले देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हे बाबा, हाथ जोड़ के विनती बा कि रौरे साधु संत बानी,
न राउर परिवार बा, न आपके बाल बच्चे बाने, और पूजा पाठ करते बानी, भगवान की प्रार्थना करते बानी, रौरे आगे पीछे क्यों नहीं बा। बाबा जी ई जहर के शीशी रौरिए पी लेती तो हमारे बाबू जिंदा हो जाते, हमारे परिवार में खुशी लौट आई। हमने के बहुत बहुत रौरा के आशीर्वाद देती के हमने के जीवन भर आपके पूजा पाठ करते के। तो बाबा जी कहे कि क्यों क्यों हम पिए, तुम्हारा बेटा है तो तुम नहीं पी रहे हो, उसके माँ से कहे तुम्हारा पुत्र है तुम नहीं पी रही हो, पत्नी से कहे तुम्हारा पति है तो तुम उसे अपना जान नहीं दे रहे हो, अपना एक जान दो वो एक जान जिंदा हो जाएगा, क्या दिक्कत है, तुम्हारा अपना खून है ना, अपने खून की रक्षा करो और जो है कि जहर की शीशी पी जाओ और ये जिंदा हो जाएगा। घर वाले एकदम मायूस हो गए, कोई जहर की शीशी नहीं पीना चाह रहा था, लेकिन उस बेटे को जिंदा सब कोई देखना चाह रहा था। गांव वाले भी भाग खड़े हो गए कि कहीं ये न कह दें सब कि तुम्हें पी लो शीशिया। इस प्रकार से पंडित जी कहे ठीक है तो लाइए, जब आपकी यही मंशा है तो सही बात है, जहर की शीशी मैं ही पीऊँगा। वो जहर की शीशी का ढक्कन खोले, वो जहर की शीशी तो थी नहीं, वो सिर्फ पानी भरा था लेकिन लेबल लिखा था जहर, यानी जहर की डिब्बी वाली में जो थी उसमें पानी भरा था। तो सबको यकीन हो गया था कि ये जहर ही है। वो पानी को ओट पे लगाए पीने के लिए, तब तक जो मरा था, जिसको मरा समझ रहे थे, चिलवा उठा और कहा पंडित जी रौरे मत पी जहर, आप जहर मत पीजिए। पंडित जी पूछे क्यों? कहा नहीं, हम जान गए पंडित जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये बताइए हम इतना मर मर के धूप में काम करते हैं, इतना टेंशन करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि हमारे परिवार के लोग सुख शांति जानेंगे देखेंगे, इतना मानते हैं जैसे लगता है कि बहुत मेरा मान है, और मैं आपसे बार बार कहता था कि मेरे ऊपर कुछ अगर हो जाए तो घर वाले जान भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबा जी आपने सिद्ध कर दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं होता है। मैं इतना कुछ किया, मैं खिलाया पिलाया, मेरे लिए सब जहर नहीं पिए, तो लाइए जहर मैं ही पी लेता हूँ। तो कहे नहीं, जहर आपको नहीं पीना है, परिवार को देखिए, क्योंकि आप रोज़ रोज़ बखान कर रहे थे कि अरे हमारा घर वाला इतना मानते हैं कि मेरे लिए जान दे देंगे, मेरे लिए जान दे देंगे। इस पर जो है बाबा जी चेला जो है बाबा के चरण छुआ और कहा बाबा मुझे आज आँख की पट खुल गई कि मैं कितना भी मान जाऊं, लेकिन मेरी जान चली जाएगी तो जान देकर जान इस दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। और ये संसार जो है मोह माया का जाल है, और इस मोह माया जाल से जो है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, किसी पर ज़्यादा आशा मत करिए, और ये मोह माया का जाल है। अब मैं भगवान का प्रार्थना भी करूँगा और जो है भगवान का पूजा पाठ भी करूँगा हमेशा की तरह, और मैं परिवार की मोह माया में अब कम फंसूँगा। इसी के साथ जो है बाबा जी उठे चले गए और कहे कि तुम्हारी परीक्षा लो हो गई और तुम भी जान गए कि इसका क्या रिजल्ट हुआ। इसी पर कहानी का समापन हुआ। जय हिंद, जय भारत।